करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूं, जितने लोग समय पर आए और इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी हमको। क्योंकि पता नहीं कौन सी किस व्यक्ति की बात हमारे माइंड में आ जाए साथियों, और वो एक छोटी सी बात हमारे जीवन को बदल के रख दे। इसीलिए कहा जाता है कि हर मीटिंग ट्रेनिंग, हर व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की बातों को हमको, पॉजिटिव चीजों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने सारे लोगों में हम लोग ऐसे पर्सन हैं जिनके आंखें सुरक्षित हैं, हाथ सुरक्षित हैं, नाक सुरक्षित है, चेहरा बहुत अच्छा है, सबके बाल बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, इस चीज को मानिए। चाहे जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण को व्यक्ति माने चाहे ना माने, अनपढ़ आदमी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हो सकता है वो कहे गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उसके ना मानने से गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं हो जाता है। तो कोई ना कोई शक्ति है जो पीछे से हमको चला रही है और हमारा सपोर्ट करती है, हमारी सोच के ऊपर वो शक्ति काम करती है। और चलिए साथियों, एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूर हुआ होगा, अब आवाज आनी शुरू हो गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक कॉल आ गई थी साथियों, अब आवाज आ रही होगी। तो परम शक्ति एक जरूर है, हम माने चाहे ना माने, और हमारे सभी कामों को बनाने में वो हमारी मदद करती है। लेकिन ज्यादा चालाक जब हम बनना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपना घाटा कर लेते हैं, वो तो फायदा कराना ही चाहता है। चलिए साथियों, तो आगे की तरफ चलते हैं। आज मैं आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाला था, रीड नाम का। और शायद जो है इस मीटिंग ट्रेनिंग या ऐसे माहौल में बने रहने के बाद हमको बहुत सारी चीजें साथियों सीखने को मिलती है। और इस बिजनेस में या फिर किसी भी फील्ड में आगे वही व्यक्ति बढ़ सकता है, ऊंचाई पर वही व्यक्ति जा सकता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। तो उन तमाम गुरुओं को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बचपन में एबीसीडी पढ़ाई थी, और आज बहुत सारे गुरुओं ने हमको बहुत सारी जानकारी दी है। तो सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और साथियों, सीखना कभी बंद नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देगा, निश्चित रूप से वो अपने आप को बूढ़ा मान ले, या तो ये मान ले कि मैं इस संसार के लायक अब नहीं रह गया हूं। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं स्लाइड के ऊपर। चलिए, मैं शेयर कर देता हूं। तो रीड फॉर्मूला है साथियों, और रीड अपने आप में बहुत सारी जानकारियां हमारे लिए लेकर आता है, हमको वहां से सीखने को मिलता है। तो चलिए, अभी है आपके मोबाइल पर स्लाइड आ जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, सबसे पहले मैंने स्लाइड पे लिख रखा है कि जो है, सफलता उन्हें ही मिलेगी जो तैयारी करते हैं। सफलता उन्हें ही मिलेगी जो तैयारी करते हैं। यानी जिनकी कोई तैयारी नहीं है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, जो चल रहा है वो ठीक, हो जाएगा तो और अच्छा है, नहीं हुआ तो कौन सा हम भूखे मरे जा रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी के लोग इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होते हैं। जो दिक्कतें और परेशानियों को एक चादर के रूप में बहानों की ओढ़े रहते हैं, वो इस बिजनेस के लिए नहीं है साथियों। और अगर अपने आप से हम पूछ के देखें कि अगर हम कोई बहाना बना रहे हैं, या फिर जो है हम चीजों को कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो सफलता कहीं ना कहीं रुकी होगी, तो हमको उससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो रीड वर्ल्ड है साथियों, ये रीड अपने आप में यूनिक है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, सीखना। तो आर जो इसमें पहला वर्ड है, इस पहले वर्ड का मतलब है बी ऑलवेज रेडी। यानी सबसे पहले हमको अच्छे कामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं बहुत बड़ा पैसा कमाना, हम चाहते तो हैं बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना, हम चाहते तो हैं फॉरेन जाना, हम चाहते तो हैं कार लेना। चाहता तो हर व्यक्ति, हर कोई है साथियों, लेकिन जो उसमें परिवर्तन करने के लिए जहां से वो आएगी, उसके लिए अगर जो तैयार रहता है, वो जो है बहुत बड़ी जो है यहां से अचीवमेंट ले सकता है। ये व्यवसाय उन्हीं लोगों के लिए है साथियों। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं। जैसे एक गाड़ी है रेंज रोवर। तो मैं इसके विषय में आपको बता दूं
कि रेंज रोवर की रेंज में आने के लिए अपनी रेंज को सबसे पहले बढ़ाना होगा, यानी उसकी रेंज काफी हाई है। तो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आप ये देखिए कि क्या मैं उस लायक काम कर रहा हूं, उस लायक जो जानकारियां मेरे पास होनी चाहिए थी क्या वो मेरे पास हैं, क्या मैं अपने नीचे लीडर को क्रिएट कर पा रहा हूं, क्या मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछना है, बाकी किसी से नहीं पूछना है साथियों। तो सबसे पहले इस बिजनेस का यही मूल मंत्र है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि दो चीजें हैं, पहली होती है साथियों इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है बड़ा बनना, हर व्यक्ति चाहता है पैसा कमाना, इच्छा हर व्यक्ति की है। लेकिन उस इच्छा के लिए जो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं कि नहीं है। और शायद 100% में 90% लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ इच्छा बड़ी रहती है। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा भी बड़ी है और वो अपने स्किल्स को भी डेवलप करने पर फोकस करते हैं, परिवर्तन करते हैं। वही लोग आज इस बिजनेस में सफल हैं साथियों। तो हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। चलिए आगे, अगला वर्ड है ई। ई का मतलब है कि से टू योर सेल्फ दैट इट्स इजी। हमें अपने आप से कहना है कि ये सरल है। क्योंकि साथियों अभी मैं अवचेतन मन की कुछ बातें मैं आपसे जरूर लास्ट में शेयर करूंगा। तो लेकिन एक चीज जानते रहिए, जिस चीज को आप कठिन मानना शुरू कर देंगे, कठिन कहना शुरू कर देंगे, वो आपके लिए ऑलरेडी कठिन हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि सभी ने बचपन में पढ़ाई की हुई है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में कमजोर होते हैं। तो क्या साथियों मैथ सब्जेक्ट में दिक्कत होती तो या तो सब तेज हो जाते या सब कमजोर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसकी रुचि उस विषय में जैसी थी और वैसे ही उसको वो चीजें समझ में आती हैं, समझ में आ रही हैं। और जिसको वो कठिन लगता है, उसकी रुचि नहीं होती है उसमें, डेवलप नहीं हो पाती है, इस कारण से उसको ये कठिन लगता है। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रुचि लेनी पड़ेगी। आपको जो है 7 काम जो बताए गए हैं उसमें आपको रुचि लेनी पड़ेगी, 7 गलतियां नहीं करना है। तो इस तरीके की जब हमारी रुचि जिस काम में हो जाएगी वो काम खेल बन जाएगा आपके लिए। और जबरदस्ती किसी को ना करोड़पति बनाया जा सकता है, ना जबरदस्ती करोड़पति बना जा सकता है, क्योंकि हम सभी लोग इस चीज को जानते हैं साथियों। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अलग रास्ता चुना है तो तकलीफें तो आएंगी आएंगी। भीड़ के साथ चले तो सब जो है साथ देंगे आपका साथियों, ये बात एकदम सही है। लेकिन अब जब अकेले निकल पड़े हैं, आपने ये प्रण कर ही लिया है कि मैं जो है निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, तो पीछे हटने का प्रयास मत कीजिएगा। परेशानी कितनी भी आए, हारना मत। देखिएगा एक दिन ये फैसला जो है आपकी पहचान बन जाएगा। आपने जो आज नेटवर्क मार्केटिंग का फैसला लिया है, ये आने वाले समय में ये बिजनेस आपकी पहचान होगा। लोग आपको जो है इस बिजनेस की वजह से जानना शुरू कर देंगे। तो ये इतना पावरफुल सिस्टम है, सिर्फ हमको समझने की जरूरत है, इसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, रुचि लेने की जरूरत है। जो काम ईमानदारी से बताए जाते हैं उसको करने की जरूरत है। अगला जो शब्द है ई सॉरी ए है। ए का मतलब है आस्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले साथियों हमको प्रश्न पूछने वाला बनना है। हम लोग प्रश्न पूछते नहीं है। जैसे कई बार होता क्या है कि सबसे पहले अगर आप किसी चीज को ईमानदारी से शुरू कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, तो हमको उस फील्ड में विशेष जानकारी होनी चाहिए। हमारे सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम ही डाउट में रहते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने लोगों को ज्वाइन करा दें तो लग्जरी ट्रिप आया हुआ है उसमें, हमको खुद ही जानकारी नहीं है। तो हम दूसरों को जानकारी कहां से दे पाएंगे साथियों। तो हमको लोगों से क्वेश्चन पूछ कर मोटिवेट उनको करना है, क्वेश्चन पूछ के उनकी बातों का जवाब देना है, सीधे सीधे नहीं खेलना है। क्योंकि जब व्यक्ति बॉल टेढ़ी फेंकेगा तो आपको टेढ़ा मारना भी पड़ेगा। तो व्यक्ति से ज्यादा प्रश्न पूछने का साथियों प्रयास कीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो मैं उनसे नहीं कहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आप जानते हैं क्या, ये क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। वो खुद ही बताते हैं।
फिर कहते हैं इसमें सामान तो नहीं खरीदना पड़ेगा इस कंपनी में। हम कहते हैं कंपनी, अच्छा कंपनी में कैसे सामान खरीदना होता है सर? सारा प्रश्न का उत्तर वही देते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न पूछने की आदत जो है अपने अंदर डेवलप करनी है। ये मैं कई बार बता चुका हूं कौन कौन से प्रश्न हमको पूछने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रश्न पूछेंगे और वो व्यक्ति उत्तर देगा, या आपको कोई चीज आंसर करना है, तो एक लाइन में उत्तर देने का प्रयास कीजिए, या प्रश्न पूछने की आदत डालिए कि सर आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, सर क्या जो है मतलब। ये एक जो है तरीका है बोलचाल को शुरू करने का। जैसे आपके बगल में मान लीजिए बस में, ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठ गया, तो बात शुरू कहां से की जाए? कुछ लोग ये मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर शुरुआत कहां से करनी है नए व्यक्ति के साथ। तो कुछ नहीं, सिंपल सा शुरुआत कर सकते हैं कि सर जो है ये बस कहाँ जाएगी, ये ट्रेन जो है वहां स्टॉपेज पे रुकेगी कि नहीं रुकेगी। यानी प्रश्नों के माध्यम से हमको शुरुआत करनी है। तो आप ये सारी चीजें समझ भी गए होंगे। और लास्ट वर्ड है डी। डी फॉर है डेयर टू गो टू द नेक्स्ट वन। यानी इस चीज का हौसला होना चाहिए आपके अंदर कि अगर कोई मना कर देता है तो हम जो है नए व्यक्ति के पास पहुंच जाएं, उसी में खोए ना रहें। उन्हीं 10 लोगों की टीम में अगर हम बार बार जाते रहेंगे तो एक दिन 10 लोगों के साथ साथ हमारा भी करियर नेटवर्क मार्केटिंग से खत्म हो जाएगा साथियों। तो मैं एक चीज फिर बता दूं, क्योंकि महान बनने के लिए कोई महान काम नहीं किया जाता है। महान बनने के लिए साधारण काम इतनी बार किया जाता है कि उसमें महानता हासिल हो जाए। पता है ज्ञान और मेहनत कभी भी बेकार नहीं होते साथियों। भगवान ने हमारे लिए पता नहीं क्या चीज सोच रखी है भविष्य में, हमको ये पता नहीं होता है। एवरेज आदमी 4 चीज में लगा रहता है। यानी जो बहुत दिमाग वाले बने रहते हैं वो 10 मिनट वेट 4-10 चला, पहले चीजों में एक शेयरिंग कर साथ तब चला। लगे रहते हैं। चला यार भाई। लेकिन जो पागल व्यक्ति होता है वो अपने पागलपन में व्यस्त रहता है, एक ही चीज में व्यस्त रहता है, और वो पागल आदमी एक दिन ये सिद्ध कर देता है और दुनिया उसको महान मानने लगती है। जैसे किसी ने सोचा था कि मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा, तो लोग हंसते थे कहीं कांच में से लाइट निकलेगी क्या। लेकिन वो पागल व्यक्ति था, वो लगा रहा 999 बार वो फेल हुआ, लेकिन उसने बाद में बल्ब बना दिया। कुछ लोगों ने जब कल्पना की थी हवाई जहाज बनेगा आदमी और इसमें बहुत सारी चीजें हवा में उड़ेंगी पक्षियों की भांति, तो लोग उन पे हंसे थे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी हवा में उड़ जाए। लेकिन जब वो पागल व्यक्ति लगा रहा, एक दिन उसने सिद्ध कर दिया बनाकर कि ये देखो उड़ता है, तो सबने माना कि हाँ भैया बहुत अच्छी चीज है। तो वैसे ही आज जो आपका मजाक बना रहे हैं, जो आपकी बातों को नहीं मानते हैं साथियों, मैं कहता हूं कि आपकी बातें जिनके सिर के ऊपर से जाती हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी उनके सिर के ऊपर से जाएंगे हवाई यात्रा करते हुए, तो फिर वो व्यक्ति मानेगा। तो चलिए, ये एक फॉर्मूला था जो मैंने साथियों आपको बताया और इस पे हमको काम भी करना है। इसके बाद कुछ मैं चीजें जो बता रहा था अवचेतन मन के लिए हमको उसका ध्यान रखना है। अवचेतन मन बहुत बड़ी पावर होता है, तो कुछ चीजें मैं उसके विषय में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमको क्या चीज ध्यान रखना है कि हम अच्छा सोचे तो हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर बुरा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। हम वही हैं जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सबसे ज्यादा बातें हम अपने आप से करते हैं। तो आप अपने साथ जो है पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसके बाद दूसरी जो चीज है साथियों कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ वाद विवाद नहीं करता है। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं यह खरीद नहीं सकता, तो सच हो सकता है, लेकिन ऐसा हमको कहना नहीं है। एक बेहतर विचार का चुनाव करना है, निर्णय लेना है कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन से स्वीकार करता हूं। यानी अभी वो चीज नहीं खरीदी जा रही है, यानी ये कहना उचित होगा कि मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, ये भी बात है। और हम ये भी इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं इसको भविष्य में जरूर खरीदूंगा। यानी दोनों की बात सेंस वही निकल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने का सोचने का लहजा और तरीका बदल गया साथियों। इसके बाद अगली चीज है कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। यानी इस चीज को समझिए, बहुत बड़ी बात है ये
कि आपका चेतन मस्तिष्क जो है द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य काम आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से जो है बचाना होता है। इस विश्वास को चुनिए कि आप कुछ अच्छा हो सकते हैं और आपके साथ हमेशा आगे अच्छा होता रहेगा। आपको सबसे बड़ी शक्ति आप ने चुनने की क्षमता है। खुशियां और जो है विश्वास को आप चुनिए और निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपके साथ एक दिन होना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है साथियों, एक चीज मैं और आपको बता दूं अवचेतन मन के विषय में, कि दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। समझिए इस चीज को। अगर साथियों जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, किसी के शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझको ये कह दिया और ऐसा हो गया। तो आपके अपने विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये आपके चुनाव की शक्ति पर जो है डिपेंड करता है, उस दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतना पॉजिटिव हूं, नेगेटिव चीजें सुनूंगा तो कोई असर नहीं होगा, या फिर मैं इतना नेगेटिव हूं कोई कुछ भी बताता रहे असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है साथियों। अगर किसी बात का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव ना पड़ता, तो अगर कोई जैसे ही हमको देखिए गाली देना शुरू करता है, हमको गुस्सा आनी शुरू हो जाती। क्यों आ जाती है? क्योंकि उन बातों का प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो क्यों हमको खुशी मिलना शुरू हो जाती है। यानी बातों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छी संगत में रहिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव लोगों को साथ रहिए। आपका जीवन ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज आप जान भी नहीं पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है आपके जीवन में। इसके बाद साथियों की ध्यान रखें, जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब जो है देना होगा। कभी ना कहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक को नहीं समझता है। आप किसी से मजाक करें दूसरा व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन आपका अवचेतन मस्तिष्क जो भी कहते हैं वो उसको सत्य मानता है। तो हर चीज को ये सही क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। ये आपका नौकर है, आप इसके मालिक हैं। तो हम जो भी अपने मुंह से निकालते हैं ये उस चीज को सही सिद्ध करने का 100% प्रयास करता है। तो गलत चीजें हमको मुंह से नहीं निकालनी है। और हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये दुष्ट नहीं है। तो ऐसा ना सोचे। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं होती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने में अपने अवचेतन और चेतन मन को लगाइए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना हमको शुरू कर देना है, ना कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरों को अपने लिए सोचने ना दे साथियों। अपनी सोच को हमको स्वयं चुनना है और उसके ऊपर निर्णय लेना है और जीवन में आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता और इसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करता है 100%। और 100% उन बातों को वो क्रियान्वित भी करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर 100% आप विश्वास रखिए। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है, बातें तो बहुत सारी हैं जो खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं बिजनेस के लिए आपको बताऊंगा साथियों कि ये बिजनेस सीरियस पैसे देगा दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस को सीरियस होकर करना भी है, तभी ये सीरियस में पैसे देगा। और किसी की ऐसी ताकत नहीं है जो पैसा आने से रोक दे। लेकिन अगर हम लोग जो है नौटंकी करते रहेंगे, हंसी मजाक में बिजनेस को करते रहेंगे, तो ये भी सीरियस है कि बिजनेस एक दिन आपको इस फील्ड से उखाड़ के बाहर फेंक देगा। 4 दिन में जिंदगी नहीं बदली जा सकती है, लेकिन एक दिन जिंदगी साथियों जरूर बदलेगी। और एक चीज मैं और आपको समझा दूं, मंजिल पाना बहुत दूर की बात है साथियों। जो भी व्यक्ति अपने अंदर अहंकार लाता है कि मुझको सारी जानकारी है, मैं तो बहुत अच्छा बोल लेता हूं, मेरे अंदर तो बहुत काबिलियत है, ये डाउनलाइन अपलाइन मेरी बात नहीं सुनते हैं, यानी अहंकार में
और शाबाशी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं इसके लिए एक चीज बता दूं कि अहंकारी कभी मत होइएगा किसी चीज के लिए, वरना मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर में रहेंगे तो रास्ते भी दिखाई देना बंद हो जाएंगे एक दिन। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल्थ। अगर मेरी बात से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, लेकिन इसमें से कोई भी बात अगर आपके जीवन में प्लस करने लायक है तो उसको अपने जीवन में अपनाइएगा जरूर साथियों। आपके जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, बहुत सारे साथी हमारे